एक बार की बात है। एक बार एक आदमी समुद्र के रास्ते से कहीं जा रहा था। तभी अचानक समुद्र में तूफान इतनी तेजी से आया कि जहाज और उसके सभी यात्री डूब गए। अब जहाज पर केवल एक आदमी जिंदा बचा था। उसने ईश्वर का धन्यवाद किया और तैरते तैरते एक छोटे से टापू में पहुंच गया। और वहां पर वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, कोई मुझे यहाँ बचाने के लिए आ जाए, कृपया मेरी मदद कीजिए। लेकिन पूरा दिन गुजर गया पर कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आया। और शाम तक वहां पर कोई नहीं आया और वह रात को रेत पर ही सो गया। दूसरे दिन उसने फिर प्रार्थना की पर कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया। इस तरह से दिनों दिन गुजरते गए। वह रोजाना प्रार्थना करता लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। अब काफी दिन बीत गए थे और वह हार मान चुका था। उसने सारी उम्मीदें खो दी थी और अंत में वह उस टापू पर लकड़ी की झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वह नारियल का पानी पीता, जंगल से फल खाता और मछलियों का शिकार करता था। तभी एक दिन उसने मछली को पकाने के लिए चूल्हा बनाया और उस चूल्हे में आग लगाई। तब उसने देखा कि लकड़ियां खत्म होने वाली हैं। वह लकड़ियां लेने के लिए बाहर जंगल में गया और जब वह लौटकर वापस आया तो उसकी झोपड़ी में आग लग चुकी थी। उसकी झोपड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। यह देखकर वह बहुत उदास हुआ और ईश्वर को कोसने लगा, भला बुरा कहने लगा। उसने भगवान से कहा, ये आपने क्या किया? मैंने आपसे मदद मांगी, आपने मदद तो नहीं भेजी, परंतु मैंने रहने के लिए जो झोपड़ी बनाई थी आपने उसे भी जला दिया। और वह पूरा दिन ईश्वर को कोसता रहा और रोता रहा। अब रात हो गई थी और वह बाहर रेत में ही सो गया। अगले दिन सवेरे जब उसकी नींद खुली तब उसने एक बड़े से पानी के जहाज को अपनी ओर आते देखा। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई उसे बचाने के लिए आ गया है। उसने जहाज के कैप्टन से पूछा, आपको कैसे पता चला कि इस सुनसान टापू पर मैं फंसा हुआ हूँ? तब कैप्टन ने कहा, आपने ही तो कल फायर सिग्नल भेजा था। इस पर उस आदमी ने कहा, परंतु मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। फिर उसे अपनी जलती हुई झोपड़ी की याद आई और उसे एहसास हुआ कि झोपड़ी में आग लगना ईश्वर का ही प्लान था। तभी वह उस टापू से निकल सका। दोस्तों, अक्सर कई बार हम अपनी सीमित बुद्धि से इस दुनिया को देखते हैं और ईश्वर के प्लान को समझ नहीं पाते हैं। जब भी हमारा बुरा वक्त आता है तो हम ईश्वर को कोसने लगते हैं, जबकि ईश्वर पर विश्वास रखकर हमें अपने कर्म को करते रहना चाहिए। क्योंकि जब भी बुरा वक्त आता है तो हम ईश्वर को कोसने लगते हैं। जब भी बुरा वक्त आए तो हमेशा याद रखना कि इसमें भी ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है, जो सही समय आने पर आपको पता चलेगा। इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसलिए कभी भी हार मत मानिए और अपने कर्म को करते रहिए। बाकी आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप ये कहानी और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसे शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।